आज हम हिस्ट्री के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे कि मानव के विकास में किस प्रकार की निरंतर सी गतिविधियां रही हैं जिसके अंतर्गत मानव का विकास हुआ है। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राइमेट्स रहे हैं, प्राइमेट्स ने किस प्रकार से अपने को निरंतर बदलाव करने के पीछे बहुत सारे ऐसे गतिविधियां की हैं जिसमें उन्होंने संघर्ष झेला और इन चीजों से लेकर आज मनुष्य जो डेवलप में है वो उसका एक पूरा क्रम रहा है। तो इसी के अंतर्गत जो हमने देखा कि जैसे कि रामापिथकस हुए, रामापिथकस के बाद जो आस्ट्रोलिस आए हैं, उसके बाद हेरेबिट्स आए हैं, इसके बाद में आपने जैसे पढ़ा हो होमो इरेक्टस हैं, राइट, होमो सैपियंस हैं। इनकी एक पूरी जो उत्पत्ति का एक क्रम रहा है, उसका एक विकास का क्रम रहा है, इसमें मनुष्य ने अपने आप को किस प्रकार से डेवलप किया है। तो उनके आधार पर मनुष्य के अपने जलवायु के आधार पर किस प्रकार से विकास किया है, तो इसके पीछे एक पूरी उनका विकास की अवस्था रही है, राइट। तो हम यही आज समझेंगे कि जो मनुष्य रहा है, मनुष्य ने अपनी एक जो आज वर्तमान की जो सभ्यता को किस प्रकार से विकास किया है, उसके पीछे जो उनकी एक स्थिति रही है, उसका एक पीछे एक प्राइमेट रहे हैं, जो मनुष्य हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने निरंतर इस चीज पे अपने को कैसे विकास करने पे की लेकर किस प्रकार से धीरे धीरे उसमें बदलाव किया, राइट। तो यही चीज है कि जो मनुष्य रहा है, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य ने किस प्रकार से अपने को डेवलप किया है, क्या मनुष्य कपी के रूप में रहे या बानर के रूप में रहे या चंपैजी के रूप में रहे। इन चीजों को लेकर के भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो खोजकर्ता रहे उन्होंने, और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, तो उनके आधार पर इनकी जानकारी स्पष्ट हुई है। पुरातत्व साक्ष्य का मतलब ये होता है कि जो प्राचीन काल में जो साक्ष्य के आधार पर जो मुझे मुझे मिलते हैं, जो मुझे कुछ तत्व मिलते हैं, जिनको लेकर के हम ये पहचान करते हैं कि ये वास्तविक रूप में ये पहले के मानव हैं। तो इनकी चीजें या वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, उनको हम इसमें हम समझते हैं। बात यहाँ आती है कि जो मनुष्य रहा है, मनुष्य ने किस प्रकार से अपने को, जब वहां पे जिस अवस्था में रहता था, वहां पे क्या किस प्रकार का क्लाइमेट था, तो क्लाइमेट के आधार पे भी मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया, अपने विकास की क्रम का अवस्था बदला। जैसे पहले की देखा जाए तो जो मनुष्य थे, तो उसका जो कपाल था, और जो मस्तक था काफी चपटा था, और कपाल था वो लगभग देखा जाए तो 400 घन सेंटीमीटर का था। फिर धीरे धीरे जो मनुष्य और विकास क्रम में अवस्था में बदला, तो उसका और कपाल में चेंज होता गया, जो मस्तिष्क था उसकी गोलाई थी उसमें थोड़ा परिवर्तन होता गया। इसी के साथ साथ और धीरे धीरे जैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई होती गई, तो उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, राइट, उसकी मानसिकता के आधार पर उसमें क्या होता गया, परिवर्तन होता गया। तो हम यही समझते हैं कि जो मनुष्य रहा है, मनुष्य की अपनी उत्पत्ति एवं उसकी जो बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट रही, उनके आधार पे भी मनुष्य ने जिस प्रकार की अपने को इस प्रणाली में ढालने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मनुष्य अपने को कैसे एक विकास की क्रम में अवस्था में गुजरता रहा। तो यही चीजें हैं तो जिनको लेकर के आज हम पूरा स्पष्ट रूप से डिटेल से समझेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई है वो एक्चुअली में कहाँ हुई, किस क्षेत्रों में हुई, और कैसे कैसे ये पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ, जिनको लेकर के आपने जो जैसे पढ़ा हो, जो प्रातःऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल से, ठीक, राइट, जो मनुष्य का जो विकास हुआ है उसमें कुछ ज्यादा ही चेंजमेंट देखने को मिले हैं। इससे पहले देखा जाए तो जो मनुष्य था वो किस किस युग में हुआ था और किस व्यवस्था में था, जिसमें देखा जाए तो अभी जो देखा जाए कि क्या जो वर्तमान में बानर हैं, क्या वही मनुष्य थे, या जो वर्तमान जो अभी कवि हैं, क्या वही मनुष्य थे। अगर वो वही मनुष्य थे तो आज के वर्तमान में जो मान कवि हैं वो आज क्यों नहीं चेंज हुए। तो इनके पीछे इनके हम सब डिटेल से समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इनकी अवस्था में ऐसा परिवर्तन क्या हुआ कि ये कपि से मानव बन गए, और कपि जो थे, कौन कपि ऐसे थे जो आज भी बानर के रूप में अवस्थित है, राइट। तो इनके पीछे की वजह थी, वो थी उनका एक क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के आधार पर निरंतर क्या होता गया, उनकी अवस्था में चेंजमेंट होता गया, उनकी उनके बनावट में उनकी संरचना के आधार पर चेंजमेंट होता गया, उनकी जो मानसिकता थी उनमें चेंजमेंट होता गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनकी पूरी एक अवस्था रही है।
पूरी एक अवस्था रही है जिसकी वजह से उन्होंने पूरे निरंतर अपने को क्या किया है, विकास में ढाला है। उन्होंने निरंतर प्रयास किए, निरंतर मेहनत करे, संघर्ष झेले, जिनकी वजह से आज जो मानव है वो मानव जो होमो सैपियंस मानव है आज वर्तमान का मानव है, राइट। तो इनके पीछे क्या रीजन रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजन रहे हैं, इनके पीछे कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं या कौन सी ऐसी स्थितियां उनको सामने झेलने पड़ी जिसकी वजह से एक पूरी इनकी विकास की क्रम की अवस्था में निरंतर परिवर्तन होता गया। तो हम इसको एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम जानते हैं कि जो हमारे मानव की उत्पत्ति हुई थी, राइट, जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो लगभग देखा जाए तो कब हुई थी, ये हुई थी प्रीस्टो, लिख सकते हो, जो प्लायोसीन युग था, प्लायोसीन, जो प्लायोसीन युग था, इस युग में क्या हुआ था, मानव की उत्पत्ति हुई थी। और ये मानव देखा जाए तो ये कपी के रूप में था, राइट, कपी या बानर बोल सकते हैं, कपी के रूप में था। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी थी वो टेढ़ी थी, यानी कि वो अपने को मतलब सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे और ये चार पैरों से ही चलते थे, यानी कि जो हाथ और पैर थे, इसके जो हाथ और पैर थे वो निरंतर क्या थे, जमीन में ही चलते थे, राइट। ये खड़े नहीं हो पाते थे। कारण ये था कि इनका उत्पत्ति का जो क्रम था उसमें जो मनुष्य का जो जन्म हुआ था तो उनके अंतर्गत जो उनकी स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज के आधार पर जो परिवर्तन होता गया। लेकिन उस टाइम जब स्टार्टिंग में प्रारंभ में जब मनुष्य का जिसका जन्म हुआ जो कपी के रूप में हुए थे, राइट, तो कपी के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिले। लेकिन ये जो मनुष्य थे जो प्लायोसीन युग में हुए थे, ये मनुष्य की जो उनकी विशेषता थी, विशेषता में देखा जाए तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी वो तिरछी थी, राइट। इसी में देखा जाए इनके चार पैर हुआ करते थे, सॉरी इसमें दो पैर दो हाथ थे, लेकिन वो एक प्रकार के चार पैर ही हुआ करते थे। लेकिन ये इनके जो हाथ थे निरंतर ये विकास में नहीं थे। यही कारण है कि ये मनुष्य एक प्रकार से देखे जाए तो इनके कई रूपों में देखे गए, गोरिल्ला के रूप में देखे गए, चैंपैंजी, ओरंगटन, गिबलन, इस प्रकार से इन मनुष्यों में क्या हुआ, धीरे धीरे और भी विकास होता गया। तो एक का स्ट्रक्चर था वो निरंतर बदलता गया, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो पृथ्वी पर जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले प्लासीन युग में हुई थी, प्लायोसीन युग में हुई थी। और किसके रूप में हुई थी, प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स का अर्थ वो प्रारंभिक मानव, प्राइमेट का अर्थ यहाँ ये होता है कि वो प्रारंभिक मानव जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई और वो उस मनुष्य उस समय में जिस परिस्थितियों से या जिस खानवादोष जो जीवन जीता था, वहां खानवादोष जीवन जीता था, उनके आधार पर जो मनुष्य निरंतर भटकते रहे तो वो उनका एक क्या रहा, एक क्रम रहा है, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इस प्लासीन युग में जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई और वो किस प्रकार से अपने को सर्वाइव करने के लिए निरंतर क्या रहे, एक भटकते रहे। तो यही कारण है कि इस युग में जो मनुष्य हुए थे वो एक्चुअली में उनको ना कोई समझ थी, ना कुछ वो जानते, ना कोई बुद्धि का विकास था। लेकिन बस यही था कि वो अपने आप को सिर्फ उनको क्या चाहिए था, भोजन चाहिए था, ओनली भोजन पे ही निर्भर रहते थे, भोजन। और उनकी एक दूसरा था कि वो कहाँ पे अपनी आवास रहने की कैसे रहते थे या कैसे वो मतलब कि एक प्रकार से उनको दो प्रकार की रिक्वायरमेंट होती थी, एक भोजन की, एक निवास की। तो भोजन करने के लिए तो एक तो ये वानर जो थे तो ये तो मांसाहारी ही होंगे, क्योंकि ये इस प्रकार पहले जो मनुष्य थे तो मांसाहारी, राइट। और इसी में देखा जाए तो फल फ्रूट भी खा लेते थे, क्योंकि उस समय देखा जाए तो वनस्पतियां भी थी। तो वनस्पतियों पे आपने देखा हो कि एक बानर होता है दूसरे पे, मतलब एक बानर एक पेड़ पे दूसरे पेड़ पे किस प्रकार से चलता है। तो आज भी वो चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं वनों में देखना। तो एक बानर जो होते हैं वो धरती में न चल के वो कैसे क्रम में चलते हैं, वो पेड़ों पेड़ों चलते हैं। तो ये जो बानर थे, ये जो मनुष्य ही बानर थे प्राइमेट से, तो वो क्या करते थे, पेड़ों पे ही चलते थे। इस वजह से उनके स्ट्रक्चर में क्या हुआ गया, होता गया, बदलाव नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। लेकिन लंबे समय में जब धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी मनुष्य जैसे जब विकास होता गया धीरे धीरे, तो और भी मनुष्य क्या हुए कि कुछ मनुष्य थे वो क्या हुए, क्षेत्र के आधार पर भी बट गए। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो जो क्षेत्रीय आधार पर बट गए, तो उनमें जो कुछ मनुष्य थे जैसे कि मैदानी क्षेत्र में भी गए, कुछ मैदानी जंगलों में भी रहे, तो इनके आधार पर उनका विकास होता है, राइट। तो हम यही कारण समझते हैं कि इनका जो विकास का क्रम रहा वो किस अवस्था से रहा। तो इसके लिए समझते हैं कि जैसे कि जो मानव का विकास था, राइट, अगर बात की जाए तो मानव का जो विकास था, मानव के विकास की अगर बात की जाए, वो तो मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो प्लायोसीन युग में हुई थी। एक बात समझ लेना, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो प्लायोसीन युग में हुई थी। जबकि जो मानव का जो विकास हुआ था, मानव का जो विकास हुआ था
वो विकास अगर देखा जाए तो ये हुआ था प्लीस्टोसीन युग में। प्लेस्टो लिख सकते हो, प्लेस्टोसीन युग में, प्लेस्टोसीन युग में हुआ था, राइट। ये लगभग 2 पॉइंट यानी कि 2.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। आज से 2.5 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य का क्या हुआ, तो विकास हुआ था। तो इसी समय में ये जो मनुष्य था ये भी एक कपी के ही रूप में था, एक बानर के ही रूप में था। इसमें कोई ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। बस यही था कि इस मनुष्य का एक नाम रख दिया गया था और उसका नाम था रामापिथकस मानव। जो रामापिथकस मानव था यही सबसे शुरुआती मानव था। ओके, यही सबसे शुरुआती मानव था जो प्लेस्टोसीन युग में इसका जन्म हुआ था। और ये मानव जो था ये क्या था, एक बानर के रूप में था, राइट, कपी के रूप में था। इसके जो पैर थे, राइट, ये जो हाथ और पैर थे, ये देखा जाए तो ये भी क्या है, पैरों पे चलता था, यानी कि हाथ और पैरों से धरती पे रख के ही चलता था। क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये अपने को ज्यादा विकास नहीं कर पाया था। रीजन यही था कि ये पेड़ों पे अपन रहते थे, उसी प्रकार से इनको 2 प्रकार की मतलब अपने को सर्वाइव करने के लिए इन्हें जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट चाहिए थी, राइट। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे क्या रहे, तो उन पेड़ों पे ही घूमते रहे, तो इनका जो विकास रहा है वो उसी क्षेत्र में रहा है। इसमें आप समझ सकते हो कि जैसे कि जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है, आपने नाम सुना हो अफ्रीका का, उसमें आपने देखा हो जो अफ्रीका का जो क्षेत्र था उसमें तंजानिया, जैसे किलीमंजारो वाला क्षेत्र देखा हो, जो तंजानिया का जो किलीमंजारो वाला क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में किलीमंजारो लिख सकते हो। जो किलीमंजारो जो एक पर्वत है, उसी पर्वत के क्षेत्र में आप देख सकते हो कि ये रामापिथकस पाए गए हैं, राइट। तो ये एक प्रकार से बानर के ही थे, कपी थे, और ये चलते थे तो अपने जो चारों पैर थे वो जमीन में ही रख के चलते थे। ये इनके जो हाथ थे वो भी जमीन में ही रख के चलते थे, क्योंकि इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टेढ़ी थी, राइट। आप देख सकते हो इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टेढ़ी थी, तो इसकी वजह से ये क्या करते थे, रीढ़ की हड्डी की टेढ़ी की वजह से ये जमीन पे हाथ और पैर रख के ही चलते थे। ओके, इन्हें कोई इतना विकास, इनको कोई मस्तिष्क कोई विकास नहीं हुआ। निरंतर ये अपने को क्या करते थे, इनको खरवादेश जीवन जीते थे। इनको निरंतर क्या चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट चाहिए थी भोजन की और निवास की। इस प्रकार ही पेड़ पौधों पे ही, मतलब पेड़ों जो वनस्पतियां थी वहीं रहते थे। और ये देखा जाए तो एक प्रकार के मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के ये जीव हुआ करते थे, यानी कि मनुष्य हुआ करते थे। तो ये जो आप देख सकते हो कि, और आप देख सकते हो कि इनकी जो लंबाई हुआ करती थी वो लगभग देखा जाए तो 3 से 4 फीट थी, क्योंकि ये ज्यादा लंबाई में नहीं हुआ करते थे। रीजन यही था कि ये जो मनुष्य थे ये आ, खड़े होकर नहीं चलते थे, जबकि ये कैसे चलते थे, एक बानर के रूप में थे, तो बानर की अवस्था से ही ये गुजरते थे, उसी आधार पे ये चलते थे, राइट। तो इसकी वजह से इनकी जो लंबाई थी वो 3 से 4 फीट थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो विकास का क्रम रहा तो उसमें भी इनकी देखा जाए तो डेवलप जैसे हुआ तो इनकी लंबाई में भी वृद्धि होती गई। साथ ही साथ देखे जाए तो इनकी रीढ़ की हड्डी थी, इनको ऊपर का मेरू रज्जु बोलते हैं, उसमें भी सुधार होता गया, राइट। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनका जो जो कपाला था पीछे साइड का अग्र में आने लगा, राइट। इसी में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इनका विकास हुआ, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ओके, तो आप समझ सकते हो कि जो रामापिथकस मानव था वो शुरुआती मानव था। हमारे जो प्राइमेट थे तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन बात ये आती है कि इसके विकास के क्रम में जो आज का मानव है, क्या वो रामापिथकस मानव है? आप नहीं कह सकते, क्योंकि रामापिथकस मानव के आगे का एक जो मानव आता है जिसका नाम है, आप पढ़ते हो ऑस्ट्रेलोसिस, जो आप वो पढ़ते हो, जैसे कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस था, यही मानव जो आज दिख रहा है, इस वो आज जो मानव है इसका ही जो पूर्वज है वो ऑस्ट्रोलोपिथेकस है। क्योंकि रामापिथेकस जो मानव वो शुरुआती मानव था, लेकिन इसकी भी शाखाएं 2 बदल गई थी, 2 शाखाओं में ये बट गए थे। जैसे इसकी एक शाखा जो जंगल में रह गई थी और एक शाखा जो थी इसकी वनों की ओर हो गई। ओके, एक शाखा जंगल की ओर हो गई और एक शाखा वनों की ओर हो गई। तो जो जंगल वाले थे ये तो अपने में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाए। जिस प्रकार से रामापिथकस के रूप में ये रहे उसी हिसाब में ये रहे, क्योंकि इनका जो जीवन था वो पेड़ों पे रहता था, वहीं पे ये पेड़ पौधे जो भी मांस खाते थे उसी प्रकार से, राइट। लेकिन जो जंगल से जो मैदान की ओर आ गए,
सॉरी जो जंगल से जो मैदान की ओर आ गए, तो मैदान में कहाँ इनको पेड़ पौधे मिलेंगे, कहाँ वनस्पतियां मिलेंगी, तो वहां तो पहाड़ी पठार ये देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, राइट। तो ऐसे क्षेत्रों में जब ये आ गए तो ये क्या करने लगे, अपने को इनको जीवन में संघर्ष झेलना पड़ा, क्योंकि इनका ये रीजन था कि एक प्रकार समझ सकते हो, जो रामापिथकस मानो था, तो उस टाइम में पे देखा जाए तो कई सारी ऐसी क्लाइमेट चेंज हुई, बहुत सारी परिवर्तन घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं की वजह से भी इनमें क्या हुआ, ये जो मनुष्य थे, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई जैसे कि बाढ़ आना, बहुत सारी प्राकृतिक आग लगना, तो ये चीजें घटित हुई। लेकिन उस समय कोई आग का इनको ज्ञान नहीं था, वैसी तो सिचुएशन तो होती थी, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो तो हो रही थी, लेकिन मनुष्य को ज्ञान नहीं था कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये बाढ़ क्यों आ रही, इसका कोई ज्ञान नहीं था। बस यही था कि इनको जो दिख रहा है, बस उसी चीज को लेकर के ये वो चीज में उनसे बचाव करते थे, बस इनका यही कारण था और कुछ भी नहीं था। ये अपने को देखते थे कि हमको उसे संकट से में नहीं जूझना है, बस यही ये चीजों की इनकी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, और अपना जीवन जिस प्रकार से जीते थे उसी आधार पे ये अपने को बढ़ते थे। तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो रामापिथकस था, जब वहां पे प्राकृतिक घटनाएं घटी, तो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से जो रामापिथकस था वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक जंगल में ही रह गई, दूसरा जो था वो मैदानी क्षेत्र में चला आया। जो मैदानी क्षेत्र में जो मनुष्य चले आए, वही मनुष्य जो आज दिखते हैं, उन्हीं से ही तो वो पूर्वज हैं। तो ये जो मैदानी क्षेत्र में चले आए, इन मानव को हमने क्या बोला, इसी मानव को बोला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हमारे जो पूर्वज हैं, वो यहीं से शुरुआत होती है। रामापिथेकस तो एक प्रकार से देखा जाए प्रारंभिक मानव है, लेकिन उसके आगे का जो विकास का क्रम है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, राइट। तो हम यही समझेंगे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो पहला मैंने पढ़ा रामापिथेकस मानव। तो रामापिथेकस मानव के जो आगे की जो नेक्स्ट की जो कड़ी है, उसमें आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है, यही मानव से एक्चुअली में शुरुआत होती है, इस मानव से, राइट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पूर्वज रहे हैं, अगर एग्जांपल में, अगर क्वेश्चन में, अगर एमसीक्यू में दे दिया जाता है, तो उसमें मानो कि विकास का जो क्रम रहा वो रामापिथेकस से रहा है, लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे हैं राइट में, उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, ये क्या थे, मैदानी क्षेत्रों में थे। ओके, मैदानी क्षेत्रों में थे, तो इनको क्या करना था, केवल इन्हें अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए इनको रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, जैसे कि इनको भोजन की जरूरत पड़ती थी, दूसरा था इनको जल की जरूरत, राइट, इसी में इनको अपना निवास की जरूरत, और तो इनको कुछ करना ही नहीं था, राइट। ना इनका कोई परिवार था, ना कोई संबंध था, ना कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये अपने को कोई भी इनकी कोई मानसिक विकास ही नहीं हुआ था, कोई मानसिक बुद्धि का कोई विकास नहीं हुआ। तो इसकी वजह से इनको केवल जो इनकी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी भोजन की और अपना रहने की, तो इसको लेकर के ये क्या करते थे, अपने को संघर्ष करते थे। तो निरंतर जब ये संघर्ष करने लगे, तो यही एक्चुअली में देखा जाए तो इनका जो एक प्रकार से देखा जाए तो इनकी कुछ विशेषताएं आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो मनुष्य थे, इनका जो जो रामापिथेकस था, इसका एक मिनट, जो रामापिथेकस मनुष्य था, इसका आप देख सकते हो कि इसका जो कपाला था वो लगभग कितना था, 480 घन सेंटीमीटर। तो इनका लगभग 480 घन सेंटीमीटर था, जबकि जबकि ये जो मनुष्य था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मनुष्य था, ये डेवलप मनुष्य था। ये कैसा था, ये डेवलप मनुष्य था, क्योंकि ये जब मैदानी क्षेत्रों में आए तो अपने को डेवलप करने लगे धीरे धीरे, रामा रामापिथेकस की तुलना में ये डेवलप करने लगे, राइट। तो ये एक डेवलप मनुष्य था, आप लिख सकते हो कि ये एक डेवलप मनुष्य था, और ये विकास करने लगा था। और इसका जो कपाला था, वो कपाला था कितना, 600 घन सेंटीमीटर। कपाला को मतलब आप समझ सकते हो कि जो हमारा मस्तिष्क है, ये जो मस्तिष्क है, इसका जो भाग है, इतना का मतलब एक जो मस्तिष्क है, इसमें जो भाग है, इसके भाग का जो सेंटीमीटर में इसको हम कंपेयर करते हैं, उसको माप करते हैं, मतलब कि घन सेंटीमीटर में, तो उसका जो क्षेत्रफल है हमारा जो मस्तिष्क का क्षेत्रफल है, ये कैसा है, एक कपाला के रूप में है, और यही क्या है, निरंतर इसका विकास होता गया, तो यही क्या है, 600 घन सेंटीमीटर पहुंच गया। ओके, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मनुष्य था, इसने क्या करना प्रारंभ कर दिया, डेवलप करना प्रारंभ कर दिया, और इसकी कपाला था उसमें भी देखने को वृद्धि देखने को मिली गई। ओके,
लेकिन इसका एक विकास और हुआ। वो विकास क्या हुआ कि जो इसके अग्र के भाग थे, मतलब अग्र वाला जो इसके हाथ हुआ करते थे, आगे के जो हाथ हुआ करते थे, ये उठा सकता था। ओके, ये उठा सकता था लेकिन लंबे समय तक नहीं। उठा सकता था, जैसे कि कोई जानवर है उठा लेता है और तुरंत नीचे गिर जाता है, तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो उठा सकता था। लेकिन इस पे ये कोई कार्य या कुछ लंबे समय तक चल नहीं सकता था, ना ही ये कोई कार्य कर सकता था। ओनली ये एक प्रकार से उठा सकता था, जैसे कि गिलहरी होती है जैसे उठा लेती है, ठीक, तो इसी प्रकार से ये भी उठा सकते थे। तो ये इस पे काम नहीं कर पाते थे, यूज नहीं कर पाते थे, उसका उठा लेते थे, फिर उसी प्रकार से जैसे रामापथकस चलते थे उसी प्रकार से ये भी चलने लगते थे। तो आप कह सकते हो कि ये हाथों को क्या करने लगे थे, हाथों को उठाने लगे थे। ओके, हाथों को क्या करने लगे थे, ये उठाने लगे थे। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो विकास रहा है वो थोड़ा क्रम में बदलाव हुआ, थोड़ा क्रम में बदलाव हुआ। तो इनके जो बदलाव का रीजन है, बदलाव का जो रीजन है, इनकी रिक्वायरमेंट है, दूसरी इनकी रीजन है क्लाइमेट परिवर्तन। क्योंकि जलवायु एक मेन फैक्टर माना जाता है किसी भी चीज को बदलाव करने के लिए। जैसे आपने देखा हो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मनुष्य देख लो, शीतकटिबंधीय क्षेत्र के मनुष्य देख लो, वहां के जीव जंतु देख लो, इसमें बेसिक डिफरेंशियल आपको देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। रीजन इसका होता है क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से भी मनुष्य के जो स्ट्रक्चर है, मनुष्य का जो एक संरचना है, जो बनावट है उसकी, उसमें निरंतर बदलाव होता है। ओके, हो सकता है कि कहीं का मनुष्य लंबाई में बड़ा हो, कहीं का लंबाई में छोटा हो, या कहीं की कपाला में परिवर्तन हो, या उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर उसमें देखने को परिवर्तन मिले, उसके कलर में देखने को परिवर्तन मिले। तो ये जो रीजन है, ये इसका रीजन क्या है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु है। ओके, वहां का वातावरण कैसा है, वहां की स्थितियां, वहां पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो किस प्रकार की है, तो इनके आधार पर देखा जाता है कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो जलवायु मैन फैक्टर माना जाता है। तो इसी प्रकार समझ सकते हो कि जैसे जैसे इनका बदलाव होता गया, जैसे जैसे ये अपने उस अनुकूल करने के लिए जब ये मैदानी क्षेत्रों में आए, तो ये धीरे धीरे अपने को विकास करने लगे, और विकास के क्रम में ये धीरे धीरे क्या हुए, अपने को डेवलप करने का प्रयास करने लगे। राइट, इसी के ये देखे जाए तो आप समझ सकते हो कि जो ये मनुष्य थे, ओके, ये जो मनुष्य थे कहाँ पाए गए, ये मनुष्य थे, आप देख सकते हो कि जो ये हमारे आदि पूर्वज भी थे, और ये मनुष्य आप लिख सकते हो कि ये दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ओके, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है, ये दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला है पहला। दक्षिण अफ्रीका जो एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ओके, दक्षिण क्षेत्र में, तो दक्षिण अफ्रीका में ये देखने को मिला था। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव था, इसके जो रामापिथेकस जो मानव था, ये कहां देखने को मिला था, ये देखने को मिला था पूर्वी। ओके, ये एक प्रकार से देख सकते हो कि जो रामापिथेकस था ये पूर्वी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है और मध्य क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है। तो ये रामापिथेकस जो दक्षिण अफ्रीका में नहीं थे, ये ऊपर थे। रामापिथेकस कहां थे, ऊपर थे, अफ्रीका द्वीप में ही ऊपर थे, अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर थे। जबकि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव थे, ये दक्षिण अफ्रीका की ओर थे। ओके, आप समझ सकते हो। तो इसी प्रकार जब हम आगे का इसका क्रम पढ़ते हैं, वो मनुष्य पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, पूर्वी अफ्रीका में। तो जो तीसरा, अगर हम इसके विकास की क्रम की अवस्था को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, तो उसमें आता है होमो हैबिलस। जो होमो हैबिलस है, ये एक्चुअली में देखे जाए तो ये पाए गए हैं पूर्वी अफ्रीका में। तो नाम लिख सकते हो, होमो हैबिलस। जो होमो हैबिलस जो मनुष्य थे, वो कहां पाए गए, पूर्वी अफ्रीका में। तो इनको एक नाम और बोल सकते हैं, इनको कहते हैं ओल्ड, मतलब कि इनको एक नाम इस प्रकार से बुलाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में ये पाए गए हैं। तो लिख सकते हो ओल्ड, ये एक क्षेत्र है पूर्वी अफ्रीका का, ये क्षेत्र है ओल्ड वाईगाज। यहां सबसे ज्यादा होमो हैबिलस मनुष्य देखने को मिले, बहुत सारे कंकाल देखने को मिले हैं। तो इसको हम ओल्ड वाईगाज बोलते हैं। तो इसी के नाम पर भी इसको हम, जो मनुष्य होमो हैबिलस, उसको ओल्ड वाईगाज कह सकते हैं। ओके,
तो इसका देखा जाए तो इसकी कुछ विशेषताएं थी, क्योंकि ये मनुष्य जो थे वो धीरे धीरे इसी क्रम अवस्था में जैसे बदलाव करते गए, क्लाइमेट के अंतर ये बदलाव करते गए, तो इनकी जो विशेषताएं थी उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में। इसमें क्या बदलाव हुआ? इसमें बदलाव हुआ कि ये जो मनुष्य थे, ये मनुष्य का जो आयतन था, मतलब कपाला का जो आयतन था, वो लगभग कितना हो गया? 600 से 680 घन सेंटीमीटर। यानी कि ये थोड़े थोड़े क्या होने लगे, इनके अंदर समझ आने लगी, थोड़े थोड़े अपने को विकास की जैसी अवस्था में गुजरने लगे, तो इनको धीरे धीरे समझ आने लगी, राइट। और अपने को ये समझने लगे कि मुझे कैसे जीवन जीना है या किस प्रकार से आगे को बढ़ना है, उस प्रकार से ये अपने को क्या करने लगे? सर्वाइव करने लगे, राइट। ये कौन से मनुष्य हैं? ये जो मैदानी क्षेत्रों में आए थे, मैंने बोला था ना रामापिथेकस दो भागों में विभाजित हुए थे। पहला तो हुआ था जो जंगल में ही रह गए, दूसरा वनों में जो मैदानी क्षेत्रों में आ गए। जो मैदानी क्षेत्रों में जो जो मनुष्य आए हैं, जो हमारे जो प्राइमेट्स आए हैं, राइट, तो वही क्या है, हमारे विकास की क्रम अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। जो जंगलों में रह गए थे वो आज भी वही कपी बानर है, तो आज वर्तमान में जो देखते हैं वही कपी बानर आज वही है, राइट। तो उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यही जो मानव संघर्ष करता रहा, संघर्ष की अवस्था को झेलता रहा और अपने को निरंतर प्रयास करता रहा, तो यही मनुष्य में क्या होता गया? निरंतर बदलाव होता गया। तो वही कपि, वही बानर आज क्या है? मनुष्य के रूप में आज हमें दिखाई पड़ते हैं। तो एक्चुअली में इनका जो विकास का क्रम रहा है, इसके पीछे मेन फैक्टर क्या है? जलवायु है, दूसरा फैक्टर है इनकी रिक्वायरमेंट है, तीसरा फैक्टर यही रहा है कि ये संघर्ष करते थे, राइट, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष करते थे। तो इनकी वजह से इनके जो विकास का क्रम रहा है निरंतर इसमें एक्सचेंज होता गया, बदलाव होता गया, जो इनके मानसिक एवं समाज मानसिक की विकास की जो क्रिया रही है उसमें भी परिवर्तन होता गया है। तो यही कारण है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में जो होमो हैबिलस मनुष्य है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसके वजह से हम समझ सकते हैं कि जो मेन फैक्टर क्या था? प्राकृतिक कारण थे, तो इसकी वजह से एक जलवायु परिवर्तन रहा है, इन्होंने मनुष्य को डेवलप करने में एक सहायक भूमिका निभाई है। तो क्योंकि समय ही क्या है? परिवर्तन का एक नियम है। जो समय है वो निरंतर क्या करता रहता है? अपने को आगे बढ़ता रहता है। तो उस प्रकार से उनकी जो भी मनुष्यों की अपनी एक आकांक्षाएं होती है, मनुष्य जिस अवस्था से गुजर रहा होता है वो आगे चल के उस अवस्था से परिवर्तन हो जाता है। तो यही चीजें हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो होमो हैबिलस मानव है वो ऑस्ट्रोपिथेकस की तुलना में कितना विकासशील है और कितना थोड़े को अपने आप को बुद्धिमान है थोड़ा। लेकिन एक ये थोड़ी मानसिक समस्या आने लगी थी। बस यही है कि इसमें एक डेवलप और हुआ। वो डेवलप क्या हुआ कि ये जो मनुष्य था, ओके, ये मनुष्य था, ये अपने हाथों का प्रयोग करने लगा था। ओके, अपने हाथों का प्रयोग करने लगा था। तो आप समझ सकते हो कि ये जो मनुष्य था अपने हाथों का क्या करने लगा था? प्रयोग, यानी कि इस्तेमाल करने लगा था। कोई सामान उठाने में या कोई काम करने में या कुछ धरा उठाई करने में या किसी प्रकार से, जैसे कि कोई कार्य करते हैं जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, तो उस प्रकार से ये भी मनुष्य क्या करने लगा था? काम करने लगा था। ओके, लेकिन ये मनुष्य सीधा, सुनना मेरी बात को, ये मनुष्य सीधा नहीं चल पाता था। ये मनुष्य सीधा नहीं चल पाता था। ना ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा चल पाते थे, ना ही रामापिथेकस चल पाते थे, और ना ही मनुष्य जो होमो जो हैबिलस मनुष्य था ये भी सीधा नहीं चल पाता था। एक्चुअली अपने हाथों का प्रयोग कर लेता था, राइट। अब वो आगे की अगर बात की जाए तो इसी में आगे आता है होमो इरेक्टस। होमो जो इरेक्टस मनुष्य था, जो होमो इरेक्टस मनुष्य था, थोड़ा समझते हैं। चौथे नंबर पे आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मनुष्य से पहले एक हम यूरोप में और समझ लेते हैं कि होमो हैबिलस के समय में ही यूरोप में ये होमो हैबिलस का हम विकास का क्रम नहीं बोल सकते हैं, राइट। होमो हैबिलस के विकास नहीं, ये हम उसके कंपेयर करके चलते हैं। मतलब कि तुलनात्मक रूप से जब यूरोप में सॉरी जब अफ्रीका में जब वो होमो हैबिलस मनुष्य था, तो उस टाइम यूरोप में भी एक मनुष्य था, उसे हमने बोला था हीडलबर्ग। जो हीडलबर्ग मनुष्य था यूरोप में, हीडलबर्ग जो मनुष्य था, जो हीडलबर्ग मनुष्य था यूरोप में, एक्चुअली में जर्मनी वाले क्षेत्र में ये हुआ था। तो ये स्थानीय था।
राइट। इसने जो भी अपने में डेवलप किया, जो भी विकास किया, तो ये स्थानीय था। ये किसी भी अवस्था से ज्यादा मतलब परिवर्तन नहीं किया, ये स्थानीय रहा। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण भी नहीं किए, स्थानांतरण भी नहीं हुए हैं। तो इसकी वजह से ये स्थानीय मनुष्य है, और वहीं स्थानीय होकर ये वहीं खत्म हो गया। राइट। और जो होमो इरेक्टस और जो होमो हैबिलिस मनुष्य था, ये होमो हैबिलिस जो मनुष्य था, ये जो अफ्रीका में था, पूर्वी अफ्रीका में था, ये मनुष्य धीरे धीरे क्या होता गया, बदलता गया, परिवर्तन करता गया। और यही मनुष्य मतलब देखा जाए तो यही मनुष्य देखा गया। तो इसकी भी इसके दो फिर रूप देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है चीन क्षेत्र में होमो इरेक्टस का, दूसरा मिलता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो जावा वाला द्वीप है, वहां देखने को मिला है, वहां इसका कंकाल पाया गया है होमो इरेक्टस का। और चीन में भी देखने को मिला है। तो चीन के जो मनुष्य थे पीकिंग, तो उनको बोलते थे पीकिंग मानव, पीकिंग मानव। इनका एक ह्यूमन विज्ञान में आप बोल सकते हो, इनको ह्यूमन साइंस के अंतर्गत आप रख सकते हो। इनको एक नाम और है इनका, जैसे सेनेंथ्रोपस, क्या बोल सकते हैं, सेनेंथ्रोपस, लिख लो, सेनेंथ्रोपस। जो सेनेंथ्रोपस मनुष्य था, ये मनुष्य आप देख सकते हो कि किस प्रकार से चीन में इनका एक होमिनियन, एक मतलब कि साइंटिफिक एक नाम है सेनेंथ्रोपस। वैसे तो इनका नाम पीकिंग मानव है, लेकिन वो ह्यूमन की तरफ से ह्यूमनियन साइंस ने उसका मानव अपना रखा है सेनेंथ्रोपस। इसी प्रकार से जो इंडोनेशिया जावा, इनको जावा मनुष्य बोलते थे, वहां पे जावा मानव बोलते थे। लेकिन इनका भी एक मनुष्य साइंस के तहत इनको नाम दिया गया था। वो नाम दिया गया था इनको पिथिकैंथ्रोपस, इनको नाम दिया गया था पिथिकैंथ्रोपस। जो पिथिकैंथ्रोपस मनुष्य था, ये एक प्रकार का इंडोनेशिया का ही जावा मनुष्य था। ओके। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, इसमें कुछ होमो इरेक्टस जो मनुष्य था, इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। वो परिवर्तन क्या देखने को मिलता है, इसने सबसे पहले इसने आग की खोज कर ली। ओके। इनको आग का ज्ञान था, आग का ज्ञान था। ये मेन फैक्टर है, आप याद कर सकते हो। और आप देख सकते हो हिस्ट्री के अंतर्गत जो मध्य पाषाण काल में जब आग की खोज हुई थी, तो आप समझ सकते हो कि मध्य पाषाण काल के समय में ही ये जो होमो इरेक्टस का जो एक भाग था पिथिकैंथ्रोपस, या बोल सकते हैं इंडोनेशिया जावा वाली जावा मानव था, इन्होंने आग की खोज की और इन्हें भी आग का ज्ञान था। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं ना। राइट। तो इस वजह से ये भी जो मनुष्य हैं, ये भी जो मनुष्य हैं, इन्हें भी आग का ज्ञान था, क्योंकि पैरेलल चल रहे हैं ना, पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल चल रहे हैं। तो इस वजह से दोनों ही जो मनुष्य थे इंडोनेशिया जावा के और जो पीकिंग मानव थे, इन्हें दोनों को ही आग का ज्ञान था। राइट। तो इसके आगे आगे देखा जाए तो ये जो मनुष्य थे, इन्होंने क्या किया, जो अपने को धीरे धीरे और विकास करते गए, जैसे जैसे ये विकास करते गए, तो इन्होंने अपने हाथों का पूर्ण रूप से उपयोग करने लगे और ये सीधा खड़े होने लगे। दूसरा आप समझ सकते हो कि ये जो मनुष्य थे होमो इरेक्टस, ये सीधा खड़ा होने लगे। राइट। और ये हाथों का पूर्ण रूप से उपयोग करने लगे, हाथों का पूर्ण रूप से उपयोग करने लगे। तीसरा लिख सकते हो इसी में, इनका जो कपाला था, कपाला जो था ये गोल नुमा होने लगा, गोल नुमा होने लगा। और देखा जाए ललाट आने लगी। ओके। ललाट आने लगी। तो ये कुछ बेसिक इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं जलवायु परिवर्तन अकॉर्डिंग एवं इनके विकास के क्रम में। तो ये मनुष्य था, ये लगभग देखा जाए तो आ, आज के लगभग 3 या 3-4 लाख साल पुराने ये मनुष्य थे होमो इरेक्टस। राइट।
होमो इरेक्टस आज से 3 या 4 लाख वर्ष पुराने ही थे और इनका जो कपाला था उसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन होता गया और ये लगभग में इनका जो कपाला था वो 720 घन सेंटीमीटर के करीब पहुंच गया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, इनकी जो मस्तिष्क था, अग्र मस्तिष्क था, जो कपाला था, उसमें भी इसका धीरे धीरे क्या होने लगा, विकास होने लगा। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इनका जो विकास का क्रम था वो धीरे धीरे बदलता गया, राइट। और ये मनुष्य थे, जो जावा वाले मनुष्य थे, इनका एक क्षेत्र देखने को मिलता है, सैलू नदी वाला क्षेत्र है। जो जावा मनुष्य थे, जावा मानव थे, इन ये कहाँ पाए गए हैं, ये जावा मानव में एक सैलू नदी है, सैलू नदी, जिनका एक वहां का क्षेत्र है टेनेल ग्राम। जो टेनेल ग्राम है, यहाँ लिख सकते हो, जो सैलो नदी है, वहीं एक क्षेत्र पड़ता है टेनेल ग्राम, राइट। तो टेनेल ग्राम वाले क्षेत्र में ये क्या है, वहां देखने को मिलते हैं। तो अब बात ये आती है कि आगे के जो विकास का क्रम था, आगे का जो विकास का क्रम था वो कौन सा था, जर्मनी की नियंडर जो घाटी है, आपको देखने को मिलता है यूरोप वाले क्षेत्र में। तो यूरोप वाले क्षेत्र में एक मनुष्य, इनका ही विकास का क्रम था, उनका नाम था नियंडर मानव। जो नियंडर मानव थे उनके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। यूरोप क्षेत्र में जो मनुष्य हुए, जो होमो इरेक्टस है, इन्हीं का ही विकास का ही क्रम था, जिनका नाम था नियंडर मानव। तो नियंडर जो मानव था, नियंडर मानव था, ये मनुष्य अगर देखा जाए, ओके, ये मनुष्य जो देखा जाए तो काफी विकसित था, ये मनुष्य काफी विकसित था, इससे बहुत ही समझ थी, क्योंकि इस मनुष्य में बहुत चीजें हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे समझिए एक बात, ये मनुष्य जो थे ये पूर्ण रूप से सीधे चलते थे। कैसे, ये पूर्ण रूप से सीधा चलने लगे, राइट। साथ ही साथ देखा जाए तो यही मनुष्य थे हाथों का भी प्रयोग करने लगे, ओके। आपका ज्ञान था, आपका ज्ञान तो होमो इरेक्टस को भी था, तो इनको भी तो ज्ञान होना चाहिए, तो इनको भी ज्ञान था, क्योंकि यूरोप क्षेत्र पाए गए, इन्हीं का ही विकास था, राइट। तो इसी में देखा जाए, इसमें कुछ अलग से कुछ हमें गुणधर्म देखने को मिलते हैं, अलग से इनके अंदर कुछ गुण की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वो कैसे, ये एक सामूहिक रूप में रहते थे। ये मनुष्य कैसे रहते थे, सामूहिक, ये मनुष्य सामूहिक अवस्था में रहते थे, यानी कि वर्ग विभाजन, यहाँ वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। आप समझ सकते हो कि इस मनुष्य में, ये जो मनुष्य थे, इन मनुष्य का जो एक विकास का क्रम रहा, इसमें इन मनुष्यों को, नियंत्रण वर्ग के जो मानव थे, इसमें वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। यानी कि आप कह सकते हो वर्ग विभाजन, श्रम विभाजन, यानी वर्ग विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये चीजें, और साथ ही साथ ये सांस्कृतिक चीजों का इन्हें ज्ञान था, ये संस्कृति पे विश्वास रखते थे, जैसे आत्मा पे विश्वास रखते थे। जैसे आत्मा, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था तो ये क्या करते थे, उसको दफना के, वहां कपड़े भी इसके, उसकी जो जो रहन सहन की जो वस्तुएं हुआ करती थी उसकी, जिस व्यक्ति की, तो उसको क्या करते थे, उसी के साथ दफना देते थे। वो आज भी चलता है, वही वही चीज आज भी चलती है, जो पहले थी उस समय थी। तो वो विकास जो था उसी के आधार पे आज भी वही चीज है, वही प्रथा है। बस यही है कि ये चीजें क्या थी, उस जो मनुष्य थे उन पे वो विश्वास करते थे, आत्मा पे विश्वास करते थे, आत्मा अमर है, अजर है, उस पर विश्वास करते थे, संस्कृति पर विश्वास करते थे, राइट। और एक बेसिक नॉलेज और थी, इन्हें अक्षरों का भी ज्ञान था, ओके, इन्हें अक्षरों का भी ज्ञान देखने को मिलता है। इन्हें क्या था, अक्षरों का भी ज्ञान था। तो आप समझ सकते हो कि ये काफी विकसित मनुष्य थे, ये काफी विकसित मनुष्य थे। इसलिए इन मनुष्यों को हम निएंडर मनुष्य या यूरोप के मनुष्य बोले कहे जाते हैं। और इनका जो विकास था, इनका जो कपाला था, वो काफी डेवलप था, बहुत ही डेवलप था। ये बहुत
मतलब कि अच्छे-अच्छे जैसे घर बनाना, वस्तुएँ बनाना या कोई भी चीज़ बनाना, उसमें इनको काफ़ी रुचि थी और काफ़ी ये पत्थरों से काम करना, ये सब औज़ार बनाना, इनको धीरे-धीरे आने लगा था। ओके, तो इनका जो एक नियंडर जो मनुष्य थे, इनका एक अपना विकास का क्रम रहा, उसके अंतर्गत इनकी जी कुछ विशेषताएँ हैं, आप वो समझ सकते हो। तो अब बात हम करते हैं कि इसी के पैरेलल एक मनुष्य और था, क्रो मैनर। जो क्रो मैनर मनुष्य था फ्रांस में, फ्रांस में और मनुष्य हुए हैं। जो फ्रांस के जो क्रो मैनर मनुष्य थे, क्रो मैनर पैरेलल है। ओके, तो ये हम इनके विकास की क्रम नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो पहले एक मैंने बताया था कि जो होमो जो सॉरी जो जो हीडलबर्ग है, हीडलबर्ग था, वो भी एक देखा जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, और जो इसके क्रम के आगे कौन सा मनुष्य था, होमो हैबिलस, राइट। जो होमो हैबिलस था, होमो हैबिलस था, उसके पैरेलल कौन थे, उसके पैरेलल थे हीडलबर्ग। कौन थे, हीडलबर्ग। जो हीडलबर्ग मनुष्य थे उसके पैरेलल थे। इसी प्रकार से जो क्रोमैनर थे, जो क्रोमैनर थे, ये किसके पैरेलल थे, ये थे नियंडर। जो नियंडर मनुष्य थे उसके पैरेलल थे। तो ये जो फ्रांस के जो क्रोमैनर मनुष्य थे, ये इनका कपाला देखा जाए तो काफी चौड़ा था, काफी चौड़ा था। ये बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य थे, बहुत ही बुद्धिमान, सभी मनुष्यों से ये बुद्धिमान मनुष्य थे। लेकिन ये अपने को विकास नहीं कर पाए, उसी क्षेत्र में ये रहे और उसी क्षेत्र में ये खत्म हो गए। निरंतर आगे ये विकास नहीं कर पाए। इनकी जो पीढ़ी थी वो निरंतर आगे विकास नहीं कर पाई, और ये को मैंने जो जो मनुष्य हुए थे से जो मनुष्य हुए थे, इनका जो क्या था, ये विकास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनकी जो अवस्था थी, इनकी जो स्थानीय अवस्था थी, वहीं पे ये क्या हुए, खत्म हो गए। तो होमो सैपियंस से ये काफी मनुष्य विकसित अवस्था में देखने को मिलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं होमो सैपियंस मानव, जो वर्तमान का आज मानव है, जो लगभग 50,000 साल पहले मनुष्य आया था, और होमो सैपियंस मानव है। ये भी देखा जाए तो भारत में भी इसके साक्ष्य पाए गए हैं, और अफ्रीका महाद्वीप में भी देखने को मिलता है। तो होमो सैपियंस जो मानव था, ये आज जो वर्तमान दिखता है, ये होमो सैपियंस मानव ही है। ओके, तो होमो सैपियंस मानव में कुछ आप विशेषताएं देख सकते हो। तो आपको ये तो पता होगा कि ये जो मनुष्य थे, ये सीधा चल लेते थे। ओके, दूसरा आप हाथों का पूर्ण उपयोग, और अपनी रिक्वायरमेंट यानी कि अपनी, इनको दो बेसिक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता ही थी, एक निवास की और एक खाना की, अपना मतलब भोजन की। तो भोजन के लिए देखा जाए तो ये जो मनुष्य थे, भोजन के लिए ये भी मनुष्य जो थे, ये मांस पे निर्भर थे, दूसरी फल पे। और जबकि जो होमो इरेक्टस मनुष्य थे, होमो इरेक्टस जो मनुष्य थे, जो देखा जाए चीन वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जो चीन वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, वो मनुष्य जो वहां के थे, होमो इरेक्टस, तो वो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा नरभक्षी थे। वो नरभक्षी थे, वो मांस पे ज्यादा निर्भर थे, मांस को ही खाते थे, ज्यादा से ज्यादा मांस पे ही निर्भर थे। मतलब कि ये अपने ही समूह के लोगों को खा लेते थे। तो इस प्रकार के मनुष्य जो होमो इरेक्टस थे, जो चीन वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो वहां पे जो कंकाल मिले हैं, उनके जो स्ट्रक्चर देखने को मिला है, वो काफी फटा फटा सा है। तो इस वजह से समझ सकते हैं कि ये जो मनुष्य थे वहां पे मनुष्य को ही खा जाते थे। वहां के जो मानव मानव हुआ करते थे, उनके सामूहिक मानव हुआ करते थे, उन्हीं को ही खा जाते थे। तो वहां के जो मानव थे वो कितने नरभक्षी थे, आप समझ सकते हो। लेकिन होमो सैपियंस मनुष्य है, ये मांसपेशी भी था, और इनकी रिक्वायरमेंट अपने फल फ्रूटों या जो भी वहां पर वनस्पतियां हुआ करती थी, उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, राइट। और आप देख सकते हो कि इसमें कुछ और देखी जाए तो इसकी विशेषताएं थी, जैसे कि आग की तो इनको जानकारी हो ही गई थी। ओके, ये दूसरी इनके अंतर्गत और विशेषता हुई, जैसे कि इनका जो कपाला था, कपाला, ये लगभग देखा जाए तो 1200 ग्राम से 1200 घन सेंटीमीटर से 14 से घन सेंटीमीटर
पहुंच गया। ओके, तो काफी ये बुद्धिमान मनुष्य है, इनको हम बुद्धिमान मनुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धिमान मनुष्य बोलते हैं। जो वर्तमान का मनुष्य है होमो सैपियंस है, और देख सकते हो कितना बुद्धिमान मनुष्य है पहले की तुलना में। तो ये 50,000 पहले से ही मनुष्य था, 50,000 पहले से ही मनुष्य है, और आज भी ये होमो सैपियंस से ही है। राइट, तो आप कह सकते हो कि इनकी जो विशेषताएं थी उसमें अंतर है, जो हाथों का पूर्ण उपयोग, सीधा चलना, और जैसे घर बनाना, निवास बनाना, पशुपालन, कृषि, सब ये होमो सैपियंस मनुष्य सीख गए थे। अक्षरों का ज्ञान था। राइट, और धीरे धीरे ये क्या करने लगे थे, पत्थरों पे जैसे लिखना, ये सब कुछ इनको ज्ञान होता गया, और धीरे धीरे अपने को विकास क्रम में ये बदलते गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर होमो सैपियंस जो वर्तमान का मनुष्य है, किस प्रकार से इनका एक विकास का क्रम रहा है, जिसके पीछे मैंने पढ़ा रामापिथकस पढ़ा। राइट, इसी के अंतर्गत मैंने पढ़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ा, होमो हैबिलस पढ़ा, राइट, होमो इरेक्टस पढ़ा, इसी के अंतर्गत फिर मैंने पढ़ा क्रो मैग्नर पढ़ा, हीडलबर्ग पढ़ा। राइट, फिर होमो सैपियंस जो वर्तमान का मनुष्य है इसे पढ़ा। तो इस प्रकार से इनकी जो विकास का क्रम रहा है, तो विकास के अंतर्गत इन्होंने जो जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, जिन्होंने इनकी मानसिक जो डेवलप था वो धीरे धीरे होता गया, इनकी स्ट्रक्चर को लेकर इनका विकास होता गया। ओके, इसी के अंतर्गत इनकी जो जो आंतरिक जो इनका एक पाचन था, उसमें धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म था, उसमें विकास होता गया। राइट, तो इस प्रकार से इनके जो स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव होता गया, क्लाइमेट के अनुसार इनमें परिवर्तन होता गया। जो वर्तमान मनुष्य है उसमें देखा जाए तो जो कपाला था पीछे साइड का, वो आगे हो गया, और इनकी जो ललाट थी ज्यादा से ज्यादा विकसित हो गई। साथ ही साथ देखा जाए तो इनकी जो मस्तिष्क था आगे का, वो गोलनुमा हो गया। तो ये इस प्रकार से ये जो मनुष्य है इनमें धीरे धीरे क्या होता गया, एक प्रकृति के अकॉर्डिंग, एक समय के अनुसार इसमें बदलाव होता गया। और इनका बदलाव होने के पीछे कारण ये भी है कि ये निरंतर मेहनत करते थे, निरंतर अपने पे ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करते थे। इसकी वजह से जो शरीर में क्या होगा, इनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से इनका एक पूरा क्रम रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको मानव की उत्पत्ति से संबंधित पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे हम इसकी आगे की जो पृष्ठभूमि है, इतिहास से संबंधित, इन्होंने क्या काम किए, इनकी क्या इनकी जो सामाजिक क्या विशेषताएं रही हैं। राइट, इसी में समझ सकते हैं कि जो इन्होंने कुछ कौन कौन हथियारों का प्रयोग किया, कैसे किया। राइट, इसी में ये किस प्रकार से मतलब डिपेंड हुआ करते थे। इन चीजों को लेकर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट, ओके।